हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरव्यू का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। जनरली ओरेकल के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि बल्क कलेक्ट का यूज कैसे करते हैं और क्या क्या होता है। बेसिकली बल्क कलेक्ट का यूज वहाँ होता है जहाँ बहुत अमाउंट में डेटा होते हैं, जैसे कि लाख 2 लाख डेटा तो हम हैंडल कर सकते हैं सिंपल प्रोसीजर से। बट अगर डेटा मिलियंस में हो, बिलियंस में हो, तो हम लोग उसको सिंपल प्रोसीजर्स के थ्रू हैंडल नहीं कर सकते। उसको प्रोसेस करने के लिए हमें चाहिए बल्क कलेक्ट प्रोसीजर। ठीक है, तो एक प्रोसीजर में बल्क कलेक्ट का बनाते कैसे हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो सिंपल है, आप देख रहे हो जो लाइन क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, ये प्रोसीजर हमने क्रिएट किया है। इसमें 2 वेरिएबल बने हुए हैं। ठीक है, ये वेरिएबल बने हुए हैं और इन एक पैरामीटर, इन आउट पैरामीटर होता है, जिसके कारण आप प्रोसीजर के अंदर डेटा इन करते हैं और डेटा आउट करते हैं आउट से। ठीक है, और फिर ये जो लिया हुआ है ये टेबल नेम है। टेबल नेम में डिपार्टमेंट कॉलम है, उसका टाइप, तो उसका जो टाइप है वो इस डिपार्टमेंट आईडी में साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये वेरिएबल है, ये तो नंबर के जैसा लिया हुआ है। ठीक है, इसमें इन लिखा हुआ है, इस प्रोसीजर में इन कर रहे हैं वो सारे पैरामीटर। ठीक है, जब भी हम टेस्टिंग या डिबग करेंगे तो हम सारे पैरामीटर पास करेंगे, 2 पैरामीटर पास करेंगे हम इसके अंदर। अब ये प्रोसीजर इज यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है। इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले कलेक्शन बनाया। कलेक्शन का इंडेक्स, ये इंडेक्स का कलेक्शन बनाया हमने। टेबल टाइप इंडेक्स, इंडेक्स बाय इंटीजर। ठीक है, इसका एक कलेक्शन बनाया। इस कलेक्शन, क्योंकि बल्क कलेक्ट में हम डेटा प्रोसेस करते हैं ह्यूज अमाउंट में, तो उसके लिए उस डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास कलेक्शन वेरिएबल होना ज़रूरी है। तो टेबल ऑफ इंडेक्स, टेबल ऑफ इंडेक्स का हमने कलेक्शन बनाया। टेबल देखो, टाइप ये वेरिएबल है। ठीक है, ये इंडेक्स का वेरिएबल है। इस टेबल ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टेबल का एम्प्लॉय कॉलम के टाइप का हमने एक इंडेक्स कॉलम कलेक्शन क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब इसी कलेक्शंस में हम, इसी कलेक्शन वेरिएबल में हम बल्क कलेक्ट का डेटा स्टोर करेंगे। तो टेबल के एक कॉलम के जैसा हमने एक बना लिया है। ठीक है, और ये सब अब इसी कलेक्शन का हमने एक वेरिएबल बनाया है और दूसरा वेरिएबल बनाया है। ठीक है, अब इसी में हम स्टोर करेंगे, इन 2 वेरिएबल में डेटा हम स्टोर करेंगे बल्क कलेक्ट का। तो बल्क कलेक्ट का करने से पहले क्या होता है सिंटेक्स कि आप ऐसा लिखो, एक बनाओ, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय से सेलेक्ट करो, और बल्क कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। बल्क कलेक्ट इनटू, और वो जो वेरिएबल हमने बनाया हुआ है इस वेरिएबल में डाल दो। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी का जैसा हमने कलेक्शन बनाया है और उस कलेक्शन में आप डेटा को डाल दो, और ये वेयर क्लॉज डाल दो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, जब आपने इसमें डाल दिया तब इसको हमें इटरेट करना पड़ेगा। इसका, इसमें जितने भी रिकॉर्ड हमें आए हैं इस कर्सर से, इस इम्प्लिसिट कर्सर से जितने भी रिकॉर्ड आए हैं उसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने के लिए फॉर लूप चलाएंगे आप। फॉर लूप हमने लिखा, अब फॉर लूप में हमने एक वेरिएबल ले लिया। ठीक है, और उसको कहाँ से कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके वहाँ तक चलेगा जहाँ तक काउंट है। इसमें इस वेरिएबल में कनेक्शन में जितने रिकॉर्ड है वहाँ तक वो चलेगा। ठीक है, तो वो लूप स्टार्ट हो गया। उस लूप में आपको जो करना है, जैसे करना है, आप यहाँ पर अपना लॉजिक लिखो। ठीक है, वो लूप में कर देगा। फिर उसके बाद फिर एक तो फॉर लूप हम चला सकते हैं बल्क कलेक्ट के साथ। ठीक है, एक और होता है फॉर ऑल। फॉर ऑल, एक ही फॉर ऑल में डीएमएल स्टेटमेंट, एक ही डीएमएल स्टेटमेंट चला सकते हैं, या तो इंसर्ट, या तो अपडेट, या तो डिलीट, 2 आप नहीं चला सकते हैं। और फॉर ऑल और ये बल्क कलेक्ट, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन को कहते हैं डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर ऑल से आप बहुत फास्ट रिजल्ट होता है। ये इस लूप से तो बहुत फास्ट होता है, जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है उससे तो बहुत फास्ट फॉर ऑल में होता है। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल लिया, 1 से काउंट तक किया, इसमें हमने एक स्टेटमेंट चला दिया अपडेट का। ठीक है, ये बहुत फास्ट अपडेट करता है। ठीक है, ये आप समझ गए बल्क कलेक्ट का यूज कैसे करते हैं। इसी तरह बल्क कलेक्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग भी होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
बल्क कलेक्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। बल्क कलेक्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसा होता है? अरे यार, ये देखो, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, तो आप देखो इसमें कैसे किया गया। इसमें एक कलेक्शन वेरिएबल लिया गया है, उस कलेक्शन वेरिएबल में जो असाइन करना है असाइन किया है, ठीक है, उसके स्ट्रिंग में। और फिर फॉर ऑल में एक इंसर्ट स्टेटमेंट चलाया है, एक इंसर्ट स्टेटमेंट चला के उसका एक्सेप्शन कैसे सिंपल एक्सेप्शन हैंडल किया है। ठीक है, तो व्हेन अदर्स देन डीएमएल आउटपुट रो इंसर्ट रो एसक्यूएल रो काउंट एसक्यूएल ई आर एम, ये एसक्यूएल मैसेज देता है। एसक्यूएल में जो एरर आते हैं उसका एरर मैसेज देता है। ठीक है, और अगर ये एक्सेप्शन आया तो ये रोल बैक करेगा। ठीक है, रोल बैक का कमांड लिखा हुआ है। उसी तरीके से मैं कुछ एक्स्ट्रा चाहता हूँ उसमें दिखाना। एक्सेप्शन हैंडलिंग में एक और चीज़ है। हाँ, एक और चीज़ क्या है कि देखो, जैसे कि ये कलेक्शन टाइप वेरिएबल आपने बना लिया। ठीक है, आपने फॉर ऑल लगा दिया, फॉर ऑल में एक इंसर्ट स्टेटमेंट चल रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें एक्सेप्शन जब आए, एक्सेप्शन में आपको ये एक्सेप्शन का एक वेरिएबल बना हुआ है। ठीक है, हमने पहले ही नंबर बना लिया था, उसमें एसक्यूएल परसेंटेज बल्क एक्सेप्शन काउंट। ये क्या होता है, ये इस प्रोसेस करते समय जितना भी एक्सेप्शन आएगा सबको इसमें इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और फिर आप इस लूप को लगा के क्या क्या एक्सेप्शन आया है आप उसको प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, ये एक पार्ट आप समझ गया। डिक्लेरेशन सेक्शन है, बिगिन, फिर एक्सेप्शन सेक्शन है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम अपने काम पे आते हैं। ये बल्क कलेक्ट कैसे काम करता है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं। ये इसमें पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फंक्शन एंड प्रोसीजर। प्रोसीजर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला बात, प्रोसीजर में क्या है कि आप इन आउट पैरामीटर से आप अंदर भी कर सकते हो इंसर्ट वैल्यू को, और बाहर भी इससे आउट करके आप रिटर्न कर सकते हो वैल्यू को। ठीक है, इन आउट पैरामीटर से। उसी तरह फंक्शन में आप सिर्फ एक ही वैल्यू को रिटर्न कर सकते हो, चाहे वो एरे को रिटर्न करे, चाहे वो एक ऑब्जेक्ट को रिटर्न करे, चाहे एक वेरिएबल रिटर्न करे, वो एक ही चीज़ रिटर्न कर सकता है। और प्रोसीजर के अंदर आप फंक्शन को लिख सकते हो, लेकिन फंक्शन के अंदर आप प्रोसीजर नहीं लिख सकते। ये हो गया। अब पूछा जाता है कि प्रोसीजर, ट्रिगर और पैकेज, ये सब का स्पेसिफिकेशन बॉडी बता, स्पेसिफिकेशन क्या होता है बता। तो हम सबसे पहले ट्रिगर का देखते हैं। ट्रिगर में क्या होता है, सबसे पहले क्रिएट और रिप्लेस ये लिखना पड़ता है। फिर ट्रिगर का नाम, और बिफोर आफ्टर इंस्टेड। ठीक है, बिफोर आफ्टर ही आप बोलो तो ये इंस्टेड का जरूरत नहीं है। बिफोर आफ्टर इंसर्ट और अपडेट और डिलीट। ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। ऑफ कॉलम ने किस कॉलम पे लगा हुआ है, ऑफ ऑन टेबल किस टेबल पे लगा हुआ है। ठीक है, रेफरेंसिंग ओल्ड एज ओ न्यू एज न्यू फॉर ईच रो। ये स्टेटमेंट याद कर लो क्योंकि पूछा जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है, कंडीशन है तो कंडीशन भी लगा दो किस कंडीशन पे वो फायर होगा। ठीक है, अब रहा प्रोसीजर। प्रोसीजर में क्या होता है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। प्रोसीजर नेम, पैरामीटर इन आउट पैरामीटर, टाइप वो वेरकर है क्या है, टू है क्या टाइप का रिटर्न करेगा वो दे दो, और इज एज ये स्पेसिफिकेशन बॉडी हो गया, ये पूछा जाता है। अब पैकेज में क्या है, पैकेज में एक स्पेसिफिकेशन होता है और एक बॉडी होता है। तो जो स्पेसिफिकेशन पार्ट होता है उसमें बस आपको ये सारे चीज़ें स्पेसिफाई करनी पड़ती है कि हम क्या प्रोसीजर लिख रहे हैं। ये प्रोसीजर ऐड कस्टमर प्रोसीजर है, इसमें हमने क्या क्या चीज़ लिखा हुआ है।
क्या क्या डिफाइन किया हुआ है, सब ने डिफाइन कर दिया कि ये पैरामीटर हम डिफाइन करेंगे इस प्रोसीजर में। फिर ये प्रोसीजर हमने डिलीट कस्टमर का बनाया हुआ है, इसमें हमने ये पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है। इस तरह से डिफाइन कर देंगे हम पैकेज स्पेसिफिकेशन में, ठीक है, डिफाइन कर देंगे और उसको फिर ऐसे इंड करेंगे, इन पैकेज स्लैश, ठीक है, स्लैश लगा देंगे। फिर पैकेज बॉडी स्टार्ट करेंगे। पैकेज बॉडी का लिखने का ये तरीका है, क्रिएट और रिप्लेस पैकेज बॉडी एंड एज प्रोसीजर, ठीक है, ऐड कस्टमर। इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखने के बाद आप इसको लिखने के बाद आप पैकेज में जो आपको डिफाइन करना है, आपने पैकेज में पैकेज बॉडी डिफाइन किया, उसका फिर प्रोसीजर जो ऐड कस्टमर प्रोसीजर जो यहाँ स्पेसिफाई किया था, उस प्रोसीजर को डिफाइन किया था आपने, यहाँ पर आपने उसका बॉडी बना दिया। उसी तरीके से सारे बॉडी बनेंगे, ठीक है। सारे डेल प्रोसीजर था, उसका यहाँ बॉडी बन गया। लिस्ट प्रोसीजर था, उसके यहाँ बॉडी बन गया, ठीक है। और एक बात, हम पैकेज को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, तो सर्च करते हैं गूगल में, हाउ टू execute packages in PL/SQL। तो देखो, पैकेज एग्जीक्यूट करने के लिए एग्जीक्यूट EXEC लिखना पड़ेगा, पैकेज नेम के बाद प्रोसीजर नेम, ठीक है, या फंक्शन नेम, जो भी आपको लिखना है आप लिखो। इस तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। और फंक्शन को आप ऐसे भी एग्जीक्यूट कर सकते हो, सेलेक्ट पैकेज नेम डॉट फंक्शन, आप ऐसे इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया। और एक और बात कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैन वी क्रिएट ए पैकेज स्पेसिफिकेशन विदाउट बॉडी, बिना बॉडी के आप क्या पैकेज स्पेसिफिकेशन आप लिख सकते हो? तो आंसर है उसका यस, हम लिख सकते हैं। बिना बॉडी के हम स्पेसिफिकेशन लिख सकते हैं, ठीक है।